बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे बेटे कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो आज मेरे बेटे हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 डी सेल के हवाले से। आपको पता है कि जो सेल है ये बेसिक यूनिट है किसी भी जानदार की जिंदगी का, क्योंकि जो सेल्स होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये जानदारों की लाइफ को मेंटेन करते हैं, उसको बैलेंस रखते हैं, उसको बरकरार रखते हैं। जिस तरह हमारी वॉच के अंदर एक सेल है और सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो नीडल्स यूज करती हैं और हमें टाइम बताती हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल के अंदर एक बैटरी है, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कैसे काम करती है? सेल की तरह काम करती है। अगर आप बैटरी निकाल देते हैं तो हमारा मोबाइल फोन पावर ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी होती है, बेसिकली मोबाइल वही एनर्जी इस्तेमाल करके हमें डिफरेंट एप्स दिखा रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे जितने भी जानदार हैं, हर जानदार की बॉडी के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ होते हैं, उन्हें हम सेल्स का नाम देते हैं। तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है मेरे बेटे, जिस तरह एक घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए जी? जिस तरह एक घर को बनाने के लिए जो ईंटें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ना, तो ईंटें मेरे बेटे क्या है? ईंटें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। ठीक है, जो एक के घर को एक कमरे को बनाती है। पहले एक कमरा बनता है, फिर दो तीन कमरे बनकर फिर छत है, फिर एक पूरा घर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी की जो कंस्ट्रक्शंस होती है उनको भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ही बनाते हैं, जिन्हें हम सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो सेल्स के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस पेश की हैं। आप पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, तो सेल थ्योरी के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस पेश की। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट वटीकर, लॉइस पास्चर है, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये कुछ मेरे बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में काम किया था। ठीक है, तो देखते हैं कि सेल्स क्या है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड बेसिक यूनिट्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर द लाइफ। ठीक है जी, तो ये इंतहाई नेसेसरी होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब सेल, इसके अंदर ढेर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। हर ऑर्गेनेली अपने फंक्शन के एतबार से स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और हर ऑर्गेनेली सेल के लिए काम करती हैं और सेल हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं ना, वो इसी सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ते हैं कि सेल प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे फिर हम सेल का नाम देते हैं। ठीक है, जो सेल्स होते हैं ये हर जानदार की बॉडी में मौजूद होते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स वगैरह। तमाम जानदारों के अंदर सेल मौजूद होते हैं। ठीक है जी, अब देखें जो सेल्स होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स भी हैं। ठीक है, मीन टू से बहुत से जानदार ऐसे होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं, लाइक बैक्टीरिया हैं, जो कि इंतहाई सिंपल हैं, सादा हैं और आप उन्हें माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। हाँ जी, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बॉडी को बना देते हैं। इतनी बड़ी बॉडी, लाइक व्हील, जो एक बड़ी मछली है, एक बड़ा ही बड़ा मैमल, एक बहुत ही बड़ा मैमल है। ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर भी सेल्स हैं, और जो एक बैक्टीरिया, जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार है, उसके अंदर भी ये सेल मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई जानदार सिंपल से सिंपल ही क्यों ना हो या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, उसकी बॉडी के अंदर सेल जरूर होगा। ठीक है जी, अब देखिए जरा, जो सेल है ना, ये फर्ज करें एक ह्यूमन सेल हमारे पास है। ठीक है, इसके हम पढ़ते हैं कि जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, हम उस इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे बाहर हमें ये एक लेयर दिखाई दे रही है, इसको आप नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अब ये है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस से ऊपर और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो तमाम की तमाम जगह है, साइट है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज अ साइट at which chemical reactions take place like glycolysis. Glycolysis is the breakdown of glucose, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमें कुछ ऑर्गेनेलिस, डबल बाउंडेड ऑर्गेनेलिस दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनेलिस गॉल्जी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ ये जो हमें दो ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, ये जो दो ऑर्गेनेल्स हैं, इन्हें हम नाम देते हैं लाइसोसोम। ठीक है जी, ये जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं, इन्हें नाम देते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, ये जो धागे दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इन्हें आप कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है जी, ये जो रेड कलर के धागे हैं, इन्हें हम नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिए इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी दो ऑर्गेनेलिस हैं। ठीक है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो दोनों को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस के साथ हमें दो सिलेंड्रिकल शेप में ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें नाम देते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेल के सेंटर में ये ब्लू कलर में हमें सेल का तो कमांड संभालता है, जो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो इन तमाम ऑर्गेनेल्स को उनका काम बताने वाला जो मेंबर है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, इसे हम न्यूक्लियस का नाम देंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा और न्यूक्लियोलस भी होगा। तो न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसमें देखिए ये जो हमें डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के अंदर, इसे हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन कहेंगे। क्रोमेटिन ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जब सेल डिवाइड ही ना करता तो सेल डिवाइड करने के लिए ना बेसिकली दो फेजेस से गुजरता है। एक को आप इंटरफेज कहते हैं, दूसरे को हम माइटोटिक फेज या एम फेज कहते हैं। ठीक है, इंटरफेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये इस तरह धागे होते हैं जो कि टोटल 46 होते हैं।
ठीक है, तो इन धागों को हम क्रोमेटिन का नाम देते हैं। ठीक है मेरे बेटे, जब सेल इंटरफेस से एम फेस में आता है ना, मतलब माइटोटिक फेस में आता है, तो ये धागे कंडेंस हो जाते हैं, इनकी एक वेल डेवलप्ड शेप बन जाती है। उस शेप को फिर हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं, और क्रोमोसोम की शेप ये बनी हुई हमारे पास, तो इन्हें हम क्या नाम देंगे जी? क्रोमोसोम का नाम देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, जो अपने फंक्शन के एतबार से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेल है ये किस तरह से लाइक अ सिटी, एक शहर की तरह काम करता है। ठीक है, देखिए जरा, ये प्रॉपर क्या जी, हम कहें कि फर्स्ट करें ये एक छोटा सा सिटी है। ठीक है, अब इस सिटी के अंदर ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, हम कहते हैं ये लोग हैं, पीपल रह रहे हैं। इसमें जो हमें ये साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इस शहर को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है साइटोस्केलेटन, साइटो कहते हैं साइटोप्लाज्म या सेल को, स्केलेटन कहते हैं ढांचे को, मतलब ऐसा ढांचा, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल की शेप को मेंटेन करता है, उसको सपोर्ट देता है, उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ देखिए ये जो गॉल्जी ऑपरेटर्स, उसके बाद लाइजोसोम्स, मिजोसोम्स होती हैं, ये हमारे सेल के अंदर पार्टिकल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। तो ये रोड की तरह काम करते हैं, जिस तरह सड़क के ऊपर ट्रैफिक जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, ऐसे ही हमारे सेल के अंदर जो सबस्टांसेस होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जिस तरह एक सेल के अंदर आप कह लें कि पुलिस स्टेशन है, जो उस शहर की तमाम तर जो कार्रवाइयां होती हैं उनको देख रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है, तो ऐसे ही इस सेल के अंदर यहां पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो इन तमाम ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस को लुक आफ्टर कर रहा होता है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि सेल वर्क लाइक अ सिटी। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर बुक्स में क्या बयान किया हुआ, कहते हैं कि सेल इज लाइक अ बिजी सिटी ठीक है, जिस तरह देखे ना कि हर शहर में हर जो बंदा है, इंसान है, वो अपने काम में बिजी है। ठीक है, तो इस सेल के अंदर तमाम पार्टिकल्स जो है भी अपने काम में बिजी है, तो हम कह सकते हैं कि सेल इज लाइक अ बिजी सिटी। एग्जाम्पल देता है हमें, फॉर एग्जाम्पल in a cell there are structures that produce एनर्जी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो काम कैसे करते हैं जी? वो लाइक पावर प्लांट्स ऑफ द सिटी। ठीक है, फिर कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं, सम स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर मटेरियल्स। ठीक है, जो कि लाइक रोड काम करते हैं।
like road and delivery service. ठीक है, तो ये क्या है, पूरा एक सिटी है। इस सिटी के अंदर मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो एनर्जी बना रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स जो इस सिटी के अंदर वेस्ट पैदा हो रहा है ना उसको बाहर निकाल रहे हैं। अब इन तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो नजरसानी करने वाला डिपार्टमेंट है उसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे some structures remove or break the waste। ठीक है, तो इन तमाम जो तमाम एक्टिविटीज है ना ये कंट्रोल बाय न्यूक्लियस की जा रही है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं सेल के साइज के हवाले से। तो सेल का साइज कैसे हो सकता है? सेल्स इंतहाई छोटे होते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, बर्ड्स को देखें, प्लांट्स को देखें, एनिमल्स को देखें, तो इन तमाम की बॉडी के अंदर जो सेल है ना मेरे बेटे वो इंतहाई छोटा होता है। तो आप उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी जरूरत होती है। कुछ सेल ऐसे हैं लाइक ऑस्ट्रिच जो कि बहुत बड़ा सेल होता है, आप उसको विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। Some cells are large enough to be seen with naked eye। ठीक है, लाइक ऑस्ट्रिच, ठीक है, और कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं कि आप उनको प्रॉपर नहीं देख सकते। इसमें आप एक और एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, वो है एसिटाबुलेरिया एंड अमेबा। ठीक है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशंस अबाउट सेल थी जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो मेरे बेटे आपने लाजमी याद करनी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।